हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इसमें एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें हल कर रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले का 9 तक का हल किया जा चुका है, जिसका वीडियो का ऊपर लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे बराबर की त्रिज्या देकर एक वृत्त खींचा जाता है। ये देखिए आकृति ये वाला है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पाया बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73205। ये छायांकित भाग का बोला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये वाला भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके पहले देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए ये शुरू करते हैं, यहीं से इतना पर काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं, √3/4 और गुना भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसको ये कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, कोनो को गुना कर लेते हैं। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 और बटे √3 आ गया नीचे। तो √3 का यहाँ मान लिख देते हैं 1.73205 और ये 4 गुना ऊपर में हो जाएगा, 4 से गुना ऊपर में हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को हटा देते हैं, ये पॉइंट हटा दीजिए। ये पॉइंट एक हटाए तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हटाए तो यहाँ पे, चलिए इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो एक पॉइंट हटा दिए, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। चलिए एक देखिए यहाँ पे 0 तो है, और यहाँ एक पॉइंट के बाद देखिए कह दीजिए 2 4 5 डिजिट। तो ये हो जाएगा गुना 10⁵ और 1,73,205 हो गया। ये भी 1,73,205 हो गया, ये कट गया। तो ये हो गया 4/10 और 10 पर पावर 5। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 पर पावर ऊपर पर 5 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा। तो 10 पे पावर हो जाएगा 4 10 पे पावर 4 0 हो जाएगा 2 3 4 0। तो भुजा बराबर हो जाएगा √40,000 तो इसका हो जाएगा। तो ये रूट खत्म करेंगे तो 200 आ जाएगा। इस प्रकार से ये ए बी या बी सी या ए सी भुजा, सभी भुजा ही। तो भुजा हो गया, भुजा बराबर ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर 200 हो गया। 200 हो गया। अब यहाँ देखते इसका त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण, ये 7 डिग्री हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज सभी कोण 7 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या खंड का
त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर हो गया 7 डिग्री, 7 डिग्री हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आगे यह प्रश्न बताते, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर विपरीत खींचा जाता है। ये बोल रहा है, ये भुजा जो भुजा का आधे बराबर त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या तक त्रिज्या बराबर हो जाएगा, विपरीत की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर 200/2, तो 100 हो गया, 100 हो गया, 100। याद रखिए ये बोल रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, प्रत्येक शीर्ष को, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष ये वाला मान ये हो गया, इसको केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर है। क्या से देखिए प्रश्न, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। इस तरह का 3 वृत्त है, तो ये त्रिज्या बराबर 100 हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ये का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 360 हो गया। और 3 त्रिज्या खंड का इस तरह का 3 त्रिज्या खंड है, तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 3 गुना पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360, 360, तो 3 को 3 ही रहने देते हैं। और पाई का मान देखिए, हमको बोला 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 ले लेते हैं यहाँ पे, पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो 100 का स्क्वायर 100 गुना 100, 100 गुना 100, थीटा बराबर 60/360, 360। इस 60 से इस 60 इसको कटा देते हैं, 60 को तो 6 बार में कट जाएगा। इस 3 से इसको कटा देते हैं, 2 बार में कट जाएगा। और इसको पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 देके डबल 0, इसके 2 से कटा देंगे, 2 2 5 10, 2 से 14, तो ये 100 और ये 100 कट गया, 100 और 100 कट गया, तो ये हो गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए इसका मान निकल गया, ये तीनों का मान निकल गया, ये तीनों भाग का मान निकल गया, ये तीनों भाग का मान निकल गया, ये तीनों भाग का, अब ये तीनों भाग का मान निकल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इस तीनों भाग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए आगे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकला था, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 दिया हुआ ये प्रश्न में दिया हुआ, प्रश्न में दिया हुआ 17,320.5, 17,320.5 दिया हुआ है।
या देखिए 17,000, एक मिनट, 17,320.5, 17,320.5 दिया हुआ, और तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलना निकला 15,700, 15,700। इसको घटा देंगे, तो घटा देते हैं 5 से, यहाँ पे पॉइंट लगे 0 हो जाएगा, तो पॉइंट 5 हो गया, पॉइंट 5 हो गया, 0 पे 0, 2 में 0 घटेगा तो 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, 13 में 7 घटेगा तो 6 आएगा, 6 आएगा, 6 में 5 घटेगा तो ये 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, इस प्रश्न को बनाने का सबसे पहले तरीका सीख लीजिए। ये प्रश्न बनाने का तरीका क्या है? यह दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, पड़ोसी त्रिभुज बन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके आधे भाग, भुजा के आधे भाग के बराबर लेके विरुद्ध खींचा गया, तीनों इसमें विरुद्ध खींचा गया, तीनों कोनों पे विरुद्ध खींचा गया है, और यहाँ भी विरुद्ध खींचा गया, इस तरह आधे के बराबर लेके खींचा गया, यहाँ भी खींचा गया। इसको ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ भी मान दे सकते हैं। बोला इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और ये दिया हुआ है क्या? समबाहु एबीसी समबाहु त्रिभुज है, एबीसी समबाहु त्रिभुज। इसका मान दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला लगा कि इसका भुजा निकालेंगे तो इस वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा दें, तो ये बोला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह का और वीडियो देखने जाते हैं, वीडियो को लिस्ट में वहां पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।